दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल श्री राम दूत में। दोस्तों, आप जब हमारे इष्ट देवी देवताओं के पावन दर्शन करते हैं तो क्योंकि आपकी श्रद्धा है, भावना है, तो आप बिना सोचे समझे प्रणाम करके प्रसाद ग्रहण करके अपने घर को वापस आ जाते हैं। लेकिन बुद्धि है, सबकी एक सी नहीं होती, तो कुछ लोगों के मन में कुछ प्रश्न अवश्य जन्म लेते हैं और उन प्रश्नों में एक प्रश्न यह भी जन्म लेता है कि गणेश जी भला एक छोटे से चूहे की सवारी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि उनके पावन चित्र में आप देखेंगे तो गणेश जी बड़े भारी भरकम हैं और इतने भारी भरकम वाला कोई व्यक्ति बाहर अगर किसी चूहे पर बैठ जाए तो आप कल्पना करेंगे कि चूहा उनको लेकर के चल भी पाएगा। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में यह संभव सा होता प्रतीत नहीं होता तो हम सोचते तो हैं कि गणेश जी भला कैसे चूहे को लेकर के तीनों लोगों की सैर कराते हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं डर होता है कि नहीं नहीं, हमको उल्टा नहीं सोचना, नहीं तो पाप लगेगा, तो हम सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन वह प्रश्न दिल के किसी कोने में बैठा इंतजार कर रहा होता है कि कभी तो सही उत्तर मिलेगा। सज्जनों, आप सत्य सोच रहे हैं कि गणेश जी जो चूहे की सवारी करते हैं तो उसका अर्थ कोई संसारिक संदर्भ में जैसा हम देखते हैं वैसा नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक पहलू समझाने के लिए ग्रंथों में ऐसा वर्णन है कि श्री गणेश जी चूहे की सवारी करते हैं। और ऐसा भी नहीं कि श्री गणेश जी अगर चूहे पर बैठें तो चूहा चल ही नहीं सकता। श्री गणेश जो स्वयं नारायण हैं, वे तो अगर चींटी पर भी बैठ जाएं और कहें कि चींटी चलो और गरुड़ से तेज चलना है, तो चींटी भी गरुड़ को मात देती हुई आगे निकल जाएगी। यह तो एक उनकी शक्ति संपन्नता का पक्ष हुआ, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष क्या है, इस पे चर्चा करनी है। जो महापुरुषों का मुख्य ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। तो सज्जनों, चूहे की सवारी, चूहा क्यों और इसके पीछे क्या आध्यात्मिक संदेश? चूहा एक ऐसा जीव है जिसपे अगर आप जाल फेंकें तो चूहे के नुकीले दांत अच्छे से अच्छे जाल को भी कुछ ही सेकंडों में काट देते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। महापुरुषों ने बस इसी वृत्ति को आधार बनाकर हमारे आगे एक सुंदर संदेश रख दिया। मनुष्य जो स्वयं एक बहुत बड़े जाल में फंसा हुआ है, कैद है। आप सोचेंगे कौन सा जाल, हम तो किसी जाल में कैद है ही नहीं। सज्जनों, 84 लाख योनियों का जाल एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर मनुष्य बेबस है, दुखी है, असहाय है और उसके पास एक भी ऐसा साधन नहीं है कि वह 84 लाख योनियों के इस जाल को काट सके, उसको नष्ट कर सके। लेकिन अगर उसको दिव्य दृष्टि मिल जाए, तीसरा नेत्र, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो जाए, तो ब्रह्म ज्ञान में यह ताकत है कि वह इन 84 लाख योनियों का जो जाल है उसको काट सकता है, नष्ट कर सकता है। तो चूहा प्रतीक है उस ब्रह्म ज्ञान का, उस दिव्य ज्ञान का जो 84 लाख योनियों का भक्षण करता है। और श्री गणेश उस दिव्य महान ज्ञान पर सवार हैं, ना कि एक साधारण चूहे पर। और श्री गणेश जी कौन है? गणेश जी का जो शाब्दिक अर्थ आप करेंगे, गण जमा ईश। गण अर्थात पृथ्वी के जीव भी हो सकते हैं, गण हमारी इंद्रियां भी हैं, और ईश का अर्थ मालिक, कि जो समस्त जीवों का एवं हमारे इंद्रियों का मालिक है, वह कौन है? वह ईश्वर है। तो गणेश जी जो स्वयं ईश्वर हैं, वे ज्ञान रूपी मूषक पर, चूहे पर सवार हैं और यह संदेश देना चाहते हैं कि हे मनुष्यों, तुम भी ज्ञान रूपी मूषक पर सवार होकर संसार के अंदर विचरण करो, तभी तुम अपने 84 लाख योनियों के जाल को काट सकते हो, इसको नष्ट कर सकते हो। पहला संदेश तो यह है। और दूसरा, मूषक की एक वृत्ति और भी है कि मूषक केवल जाल को ही नहीं काटता, उसके आगे अगर सुंदर रेशमी महंगे वस्त्र भी हों या बिल्कुल व्यर्थ घर के किसी कोने में पड़े हुए गंदे वस्त्र, चूहा उन वस्त्रों को काट डालता है, कुतर डालता है। उसको यह नहीं पता कि ये पूजा वाले वस्त्र हैं, ये महंगे वस्त्र हैं या यह सस्ते वस्त्र हैं। तो यहाँ पर महापुरुषों ने कहा कि चूहा हमारी बुद्धि का प्रतीक है और बुद्धि 24 घंटे तर्क करती रहती है, हर बात को कुतर के
तर्क करके उस बात के मर्म को व्यर्थ कर देती है। तो यहाँ पर चूहा हमारी बुद्धि का प्रतीक है और बुद्धि चूहे की भांति किसी गंभीर व श्रेष्ठ विषय को भी अपने तर्क व वितर्क के माध्यम से चूहे की तरह कुतर डालती है और उसमें छुपे हुए किसी महान संदेश को निकाल ही नहीं पाती। लेकिन उसी बुद्धि पर अगर विवेक सवार हो जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि गणेश जी विवेक के देवता हैं। अब विवेक क्या? विवेक का अर्थ है, सामान्यता तो अपने जीवन के समस्त फैसले हम अपनी बुद्धि से ही लेते हैं, लेकिन अगर हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हमारा दिव्य नेत्र किसी संत महापुरुष की कृपा से खुल जाए, तो वह बुद्धि के ऊपर हमारा आध्यात्मिक चिंतन, जिसको हम विवेक की संज्ञा देते हैं, वह इस बुद्धि पर सवार हो जाता है। तो जब विवेक बुद्धि के ऊपर सवार हो जाए, तो वहां बुद्धि का अनुचित चिंतन, तर्क वितर्क, फिर उसके कोई मायने नहीं रह जाते, बल्कि विवेक जहां दिशा निर्देश करेगा, बुद्धि को उधर ही चलना होता है, वैसे ही फैसले व निर्णय लेने होते हैं। श्री गणेश जी का चूहे पर सवार होने के पीछे यह भी एक आध्यात्मिक संदेश था। इसलिए हम केवल लौकिक अर्थ ना लेते हुए अपनी श्रद्धा को खंडित न करें। इनके पीछे छुपे हुए अनेकों आध्यात्मिक रहस्यों को समझने का प्रयास करें। और सज्जनों, इसको समझने के लिए किसी आध्यात्मिक महापुरुषों की आवश्यकता होती ही होती है। हम स्वयं अपने किसी प्रयास से, किसी कर्मकांड से अपने विवेक को जागृत नहीं कर सकते। कोई साधु जब हमारा दिव्य नेत्र खोले, तो दिव्य नेत्र खुलने की अवस्था को ही विवेक का जागृत होना कहा जाता है। और वह विवेक फिर हमारी बेलगाम बुद्धि पर जब सवार होता है, तो समझिए कि गणेश जी चूहे पर सवार हो चुके हैं, और तब हमें कोई भी गलत निर्णय कष्ट नहीं पहुंचाता, अधोगति की ओर नहीं लेकर जाता। सज्जनों, अगर यह प्रेरक प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और श्री रामदूत यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन दबाते हुए। धन्यवाद। जय श्री राम।